हेलो गाइस, तो आपके सामने मैं रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस लाया हूं और ऐसे वैसे रेलगाड़ी वाले नहीं, जिनके अंदर बंदूक चलाई जाती है और ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस हैं जिनको देखकर अक्सर बच्चा थम जाया करता है और उन क्वेश्चंस को कितना भी बच्चा सीख ले परंतु एक बार सीखने के बाद फिर भूल जाता है, परंतु आज के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले। तो गाइस, इस क्वेश्चन से पहले पहले थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं, जिसको आप देखकर, वैसे ये क्वेश्चन भी आसान नहीं है, आप करके देखो, आप में से कुछ बच्चे ही इसका आंसर दे पाएंगे, पर मैं आज आपको इसी एकदम बेहतरीन सी ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो गाइस, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहां पर आपको एक तरफ बस और एक तरफ मेरे भाई एक बच्चे की बात की जा रही है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बस निकल रही है बार बार हर 10 मिनट के बाद, और उधर हर 10 मिनट बाद एक बच्चे को बस मिलती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे जरूरी चीज होती है स्पीड का रेशो निकालना। अगर मुझे स्पीड का रेशो जानना है तो यहां पर मुझे दो चीजें देखनी होंगी। यहां पे एक वैल्यू देखिए 8, इस 8 से 10 कितना आता है 2, तो हमारे पास दो वैल्यू होंगी, एक 8 और एक 2, इन दोनों का टोटल है 10। अब जो बड़ी वैल्यू 8 है वो बस के नीचे रख दीजिए और जो छोटी वैल्यू 2 है वो चाइल्ड के नीचे, और यही हमारा डायरेक्ट स्पीड का रेशो हो गया बस और इस बच्चे की। बस 2 से ये 1 पर कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 4 पर। अब इस रेशो के हिसाब से अगर बस की रफ्तार 4 है तो उस बच्चे की रफ्तार 1 होनी चाहिए, पर क्वेश्चन कह रहा है बस की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इस 4 से एक्चुअल रफ्तार 5 गुना, तो बच्चे की रफ्तार भी 1 ना होकर 5 गुना ज्यादा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मजा आया कि नहीं? अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसी तरह का क्वेश्चन है, हर 12 मिनट के बाद बस निकल रही है, तो भैया बस और एक तरफ हम क्या रख देंगे स्पीड। तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने देखा ये 9 है और इस 9 से जो ये 12 है कितना ज्यादा है 3, तो एक तरफ एक तो 9 वैल्यू आ गई और एक 3, और दोनों का टोटल 12। अब हमें क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है वो बस के नीचे और छोटी वाली हम किसके नीचे रखेंगे, चाइल्ड के नीचे। ठीक है, अब ये क्या आ गया रेशो किसका, स्पीड का। पर रेशो के लिए तो भैया जितना कटता है काटेंगे, 3 से 1 पर, 3 से 3 पर। बस की स्पीड 3 होगी तो बच्चे की स्पीड 1 होगी, पर बस की स्पीड तो 39 है, बस की चाल 39 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस की स्पीड 39 है, इस 3 से 13 गुना, तो इसी प्रकार इस बच्चे की स्पीड भी 13 गुना ज्यादा 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी तरह से जब ये रेलगाड़ी में बंदूक चलने वाली क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे बंदूक की आवाज सुनाई देती है हर 26 मिनट के, हर 28 मिनट के अंतराल पर, इस क्वेश्चंस में भी हम क्या करेंगे, देखिए किस किस की आवाज की बात हो रही है, एक तो बंदूक की गोली की आवाज और एक हो रही है ट्रेन की स्पीड की। ठीक है, तो एक तो आवाज जो है इसकी स्पीड की बात हो रही है, ठीक है, और एक ट्रेन की स्पीड की, यहां पे रख देंगे स्पीड। अब आप देखिए जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहां पर बंदूक चलाई जा रही है। यहां ये 26 लिखा है, यहां ये 28, इस 26 से कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 ज्यादा। तो आपको पता है 26 और 2 दो वैल्यू है, पर जिसकी ज्यादा रफ्तार है तो किसकी होती है, मेरे भाई ट्रेन से तो साउंड की बहुत तेज रफ्तार होती है, तो 26 रखेंगे साउंड के नीचे और 2 रख देंगे ट्रेन के नीचे। इनका रेशो बना दें 2 से 1 पर, 2 से 13 पर। यहां से पता चला कि अगर साउंड की जो आवाज होती है उसकी स्पीड 13 है तो ट्रेन की स्पीड 1 होगी, पर क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, साउंड यानी ध्वनि का वेग 390 मीटर प्रति सेकंड है, तो ध्वनि यानी साउंड की स्पीड इतनी है, इससे कितने गुना, 30 गुना, तो मेरे भाई ट्रेन की स्पीड भी 30 गुना था, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी प्रकार का। आप भी इस क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ते रहो जिससे आपको समझ आए। पॉज करके वीडियो को एक बार खुद भी सोल्व करके देखो, ज्यादा मजा आएगा। फिर से आपने एक तरफ साउंड रखा मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ ट्रेन रख दिया, और इनकी क्या चाहिए आपको, स्पीड का रेशो। पर स्पीड का रेशो देखने के लिए हमने देखा 30 मिनट के बाद, 30 में क्या जोड़े, 33 बन जाए 3, तो बड़ी वैल्यू 30 साउंड के नीचे, छोटी वैल्यू 3 ट्रेन के नीचे, 3 से 1 पर, 3 से 10 पर, ये आ गया रेशो। परंतु साउंड की स्पीड कितनी है, 250, कहाँ लिख रखा है, ये लिख रखा, इससे कितना 25 गुना, तो इसी प्रकार ट्रेन की स्पीड भी 25 गुना था, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम पहले, अच्छा ये मैं वही मैं कहूँ क्वेश्चन का खो गए। अच्छा ये बीच में लगा दिया होगा, रोज रात 9 बजे मेरी क्लास होती है मेरे भाई, इस बात को याद रखना, और चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो रात 9 बजते ही इस क्लास में आकर अपनी एंट्री मार दिया करो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन की कोई भी ले लो, कोई भी ट्रेन का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन ले लो मेरे प्यारे बच्चों, एक डिस्टेंस होता है स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, इस फॉर्मूले के साथ आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, स्पीड, तो स्पीड हो जाएगा मेरे भाई, अगर वो स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस टाइम नीचे, अगर वो टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
सिर्फ इन फॉर्मूलों से आपकी पूरी की पूरी क्वेश्चन ट्रेन के हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि क्या बताना है कि मेरे भाई टाइम, अब आपको होता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या लें यहाँ पर, तो जब भी हम बात करते हैं ट्रेन रेलगाड़ी के क्वेश्चंस की, तो रेलगाड़ी दो चीजों को पार करती है। पहला, किसी व्यक्ति, किसी पेड़ या किसी खंबे को। जब वो किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करती है, इसका मतलब वो अपने आप को ही उधर लेकर जा रही है। तो जो वो दूरी तय कर रही होती है वो उसकी खुद की लंबाई होती है। तो ट्रेन की खुद की लंबाई बराबर दूरी तय करना। पर जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है, किसी प्लेटफॉर्म को, तो भैया प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई होती है, 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म होते हैं, एक बहुत लंबे लंबे प्लेटफॉर्म होते हैं ना। तो ट्रेन अपने साथ जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस T+P हो जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ हम देखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर टाइम पूछा है। टाइम होता है मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, जो ट्रेन है किसको पार कर रही है मेरे भाई, ट्रेन पार कर रही है किसको, टेलीफोन के खंबे को। अगर खंबे को पार कर रही है तो उसकी खुद की लंबाई यहाँ डिस्टेंस होगी। उसकी खुद की लंबाई कितने, 360 मीटर। स्पीड क्या है 36 की, 36 से किस पर जाएगा, 10 पे। तो इस टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड। यही क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या है, इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे एक रेलगाड़ी टेलीग्राम के खंबे को जब खंबे को पार करेगी, यानी अपने आप को पार करती है, और क्वेश्चन कह रहा है 8 सेकंड लेती है। और अपने साथ साथ जब प्लेटफॉर्म को पार करती है 264 मीटर। और ये क्वेश्चन सबसे पहले क्यों करा रहा हूँ, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। तो वह मेरे प्यारे बच्चों 20 सेकंड ले रही होती है। इस 8 सेकंड से जो ये 20 है वो कितने ज़्यादा है, 12। तो आप क्या कहोगे गुरुजी, आप देखा जाए तो जो ट्रेन 8 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है, जो ट्रेन 8 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है, यानी 8 सेकंड में अपनी आप की लंबाई कवर कर रही है, जैसे ही वो पहले से इतना ज्यादा दूरी तय कर रही है, पहले से कितना ज्यादा 264 मीटर, उसे पहले से 12 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। स्पीड होती है हर सेकंड में तय की गई दूरी। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो हर सेकंड में कितने मीटर की दूरी जा रही है, 22 मीटर। तो स्पीड हो गई 22 मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर हो सकता था, परंतु यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ 18/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को 11 मल्टीप्लाई 2 पढ़ो, जिससे चीज़ें आपको आसान लगे। 18 दूनी 36, 36 आ गया, 6 और 3 9, बीच में 9 आ गया, बटे 5, 2 6 12, 1 2 9 18 99, 1 2 3 6 7 79.2। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, ऊपर 2 और नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी उसमें पीछे से क्या आगे पॉइंट। अगला क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या देखोगे, यहां बताया गया है कि ट्रेन अपने आप को 10 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन अपने आप को 10 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, पर अपने आप को 10 सेकंड में। परंतु जैसे ही वह 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जैसे ही वह 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसे 14 सेकंड लगते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ट्रेन पहले से 50 मीटर एक्स्ट्रा चलने की वजह से पहले से 4 सेकंड ज़्यादा भी ले रही है। तो यहाँ से ये पता लगा कि ट्रेन 50 मीटर 4 सेकंड में जा सकती है। क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड पूछी है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन 50 मीटर 4 सेकंड में जा रही है, स्पीड आगे पर ये मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर मीटर नीचे सेकंड, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। उसके लिए हम 18/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 1 पर, 5 से 10 पर मेरे भाई, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है थोड़ा गजब सा, क्योंकि इस बार ट्रेन अपने साथ साथ पहले भी प्लेटफॉर्म पार कर रही है और दूसरी कंडीशन में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। पहली कंडीशन में जो प्लेटफॉर्म है वो 108 मीटर लंबा है, पर इस समय उसे 12 सेकंड लगे। दूसरी कंडीशन में जो प्लेटफॉर्म है 164 मीटर लंबा है, और यहाँ पर उसे लग रहे हैं मेरे भाई कितने, 16 सेकंड। तो हमने क्या देखा कि जितनी पहले दूरी थी उससे सिर्फ 56 मीटर ज़्यादा दूरी इसने यहाँ तय की गई है। भाई इस कंडीशन में देखा जाए तो ट्रेन पहले ही वही थी, अभी वही है। इस प्लेटफॉर्म से 56 मीटर ज़्यादा उसे डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जिस वजह से पहले से उसे 4 सेकंड ज़्यादा लगे। पहले से उसे मेरे प्यारे बच्चों कितने सेकंड ज़्यादा लगे, 4 सेकंड ज़्यादा लगे। अब स्पीड क्या होती है मेरे भाई, इसको काट दो, 4 से 1 पर, 4 से 14 पर, तो 14 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। कितना आसान था। क्या स्पीड पूछी थी, नहीं, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछी है। अगर ट्रेन की लंबाई पूछी है तो जो ट्रेन 1 सेकंड में 14 मीटर जाती है, तो 12 सेकंड में कितना जाएगी, 12 गुणा में 14, यानी 168
मीटर, कितना जाएगी 168 मीटर। भाई करके देख लो, 14 28 के 8 हासिल 2, 14 के 14 और 2 16। अब 12 सेकंड में 168 मीटर गई है, जिसमें से 108 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है, बचा हुआ 60 मीटर इसकी खुद की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 60 मीटर। देखिए 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कितनी जल्दी। इसी 8 क्वेश्चन को आप किसी यूट्यूब चैनल पर चले आओ जो आपको लाइव पढ़ाते हैं, या मैं खुद भी पढ़ाता, तो आपको 45 मिनट मिनिमम लगा देता, 1 घंटा भी लगा देता। ऐसी बहुत से लोग लगा देते हैं आपको। इसीलिए मैं कुछ ऐसी क्लासेस डाल रहा हूं जिससे आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओ। और अगर आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक से और एंड तक पढ़नी है तो एक बैच भी चल रहा है फिजिक्स वाली ऐप पर, और अभी उसका प्राइस सिर्फ 599 कर दिया गया। जो मैथ्स का बाप बैच था उसी का एक अपर पार्ट आ चुका है, मैथ्स मास्टर कोर्स, जो आपको अलग ही लेवल पर मास्टर बना देगा। साथ ही साथ रोज रात 9 बजे मेरी क्लास चलती है, और उसके अलावा अभी एक बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ, रात 9 बजे डेली मिलते रहें। ऐसी भयंकर सी अगर क्लासेस देखनी, अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो रात 9 बजे आते रहें, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़ा प्लान करके मैं लेकर आ रहा हूँ जो आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। तो रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए जो जिसको जरूरत है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ पहुंचाकर उनसे कहें एक बार पढ़ के देखें, मजा आएगा। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगे। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जय अगले दिन राहुल देसवाल मैथ्स पीडब्ल्यू के साथ। बाय, लव यू।